तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेंगे अब तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि वालों को नवंबर में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही नवंबर में कब गुस्से, लालच और विवादों से इनको बचना चाहिए। आइए जानते हैं। जो बात मैंने सिंह राशि के जातकों को बताई उसी से मिलती जुलती बात तुला राशि के लिए भी लागू होती है। 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भैया आपके राशि में नीच का सूर्य गोचर करता है और सूर्य आपके कुंडली में आपके आय स्रोत का स्वामी होता है, माने सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी होता है। तो निश्चित है कि 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे आपका आय स्रोत प्रभावित होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। आत्मबल क्षीण होगा और आत्मबल में कमी के कारण आपको थकान और लेथर्जी भी महसूस हो सकती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी या अहंकार ना दिखाएं, गलतफहमी या छोटी बातों पर तनाव से बचें, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान करें। महीने के पहले भाग में कोई भी नया प्रयोग करने से बचें। आपको फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में सीनियर या बॉस से बहस ना करें, उनको सम्मान दें। ऑफिस में किसी भी प्रोजेक्ट में अकेले फैसला लेने से बचें। अपनी कार्यशैली और गुणवत्ता पर ध्यान दें। किसी भी तरह के दिखावे से बचें। महीने के पहले भाग में आय की गति धीमी रहेगी, लाभ भी देरी से मिलेगा। कोई भी आर्थिक योजना महीने के दूसरे भाग में ही लें। उधार लेने या उधार देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। आवश्यकता और विलासिता में अंतर रखिएगा। खर्च संभालिए, पुराने निवेश या बचत को सुरक्षित रखिए। जल्दबाजी में नया निवेश न करें। महीने के पहले भाग में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वैसे तो मैं कहूँगा कि 16 नवंबर तक आपको कदम कदम पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो इस समय सिर दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। आँखों में जलन हो सकती है। अगर 50 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी है तो निश्चित रूप से आपको हड्डियों से जुड़ा रोग हो सकता है। हल्का बुखार और थकान महसूस हो सकती है। और ये जो शनि का ट्रांजिट है आपके राशि से, ये शनि का ट्रांजिट आपके राशि से छठे भाव में है, तो ये गलतफहमी और अहंकार दोनों पैदा करवा सकता है। ऐसे में रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी मत दिखाइए और रिश्ता तोड़ने में भी जल्दबाजी मत दिखाइए। शादी या सगाई से जुड़ी बातचीत 28 नवंबर के बाद करिएगा। महीने के दूसरे भाग में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। झूठ मत बोलिएगा और किसी का दिल मत दुखाइएगा। घर के बड़े लोग आपसे कुछ समय के लिए नाराज भी हो सकते हैं। सतर्क रहिएगा। अपनी गलतियों को आभास करने की कोशिश करिएगा। छोटे विवादों को बढ़ने न दें। मन में चिड़चिड़ापन और भ्रम हावी हो सकता है। दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर आपकी तुला राशि है तो मंदिर जाकर के आपको सायंकाल दीपदान करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो नित्य आपको प्रातः स्नान करके तुलसी के पास सुबह शाम दोनों समय दीपदान करना चाहिए। गुड़ का सेवन करना चाहिए। व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य सुबह अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।